अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको इलेक्ट्रिकल लेआउट डिज़ाइन बताने जा रहे हैं और ये बेसिकली एक हाउसिंग सोसाइटी का है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अक्सर लोग समझना चाह रहे होते हैं कि यार कोई भी अगर हाउसिंग सोसाइटी को एक स्मॉल एरिया में डिज़ाइन करना है और उसके अंदर ट्रांसफार्मर्स को इंक्लूड करना है और लोड सेक्शन के हिसाब से हमने अपनी लेआउट डिज़ाइन करना है, तो उसमें लिए क्या चीज़ें ज़रूरत होंगी वो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। बेसिकली आपको सबसे पहले तो लोड सेक्शन रिक्वायरमेंट होगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने लोड सेक्शन जो करवाया है वो तकरीबन 4000 kV का किया है, तो उसके हिसाब से हमें नंबर ऑफ़ ट्रांसफार्मर जो रिक्वायर होंगे वो 20 ट्रांसफार्मर चाहिए होंगे 200 kV के। ये बात समझने वाली है कि ज़्यादातर हाउसिंग सोसाइटी के अंदर जो अप्रूव्ड होता है रेजिडेंशियल प्लॉटिंग के लिए जो अप्रूव ट्रांसफार्मर्स होते हैं वो तकरीबन 100 kV और 200 kV के होते हैं। तो तकरीबन 200 kV का अगर ट्रांसफार्मर ले लेते हैं वो तकरीबन आपके 16 से 20 घर जो है वो कवर कर लेता है। तो बेहतर ये कि हम इसको 200 kV का ट्रांसफार्मर ले लें बजाय इसके कि हम 40 ट्रांसफार्मर लें 100 kV के। तो उसके बाद जो सबसे मेन चीज़ होती हैं वो स्विचिंग बोर्ड होते हैं 11 kV साइड के। और ये आपने बात समझनी होगी कि इसके अंदर जो सबसे पैनल होता है वो ग्रेडेंट पैनल होता है, जो ग्रिड के अंदर आप एलोकेट करता है वापडाप के लिए, ताकि वहीं से आपकी लाइन आए, आपके साथ जो है किसी के साथ शेयरिंग ना हो आपके पैनल के अंदर। तो इसके अंदर जो बेनिफिट होता है आपको ये होता है कि आप अपनी मर्ज़ी से, खुदा न खासा कोई इशू आ भी जाता है तो आप अपनी मर्ज़ी से ग्रेड एंड पे जाके जो है वापडा को रिक्वेस्ट कर सकते हैं और वहाँ से पैनल के अंदर रिपेयरिंग करवा सकते हैं, कोई भी अगर इशू आ रहा है, या स्विचिंग करवा सकते हैं। इसी तरह जो वापडा का मीटिंग पैनल होता है वो आपकी सोसाइटी के करीब ही कहीं उसकी लोकेशन होती है, और आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ से ग्रिड एंड पैनल से ये लाइन आई ग्रिड से और ये गई सीधी वापडा के मीटिंग पैनल के अंदर। ये जो मीटिंग पैनल होता है इसके अंदर आपकी तमाम सोसाइटी की जो मीटिंग हो रही होती है वो इस पैनल के अंदर आके होती है। इस बात को समझें, सारी मीटिंग इसके अंदर एक जो 3 फेस 4 वायर एनर्जी मीटर होता है, HTCT ऑपरेटेड एनर्जी मीटर लगा होता है, जिस पे वो मीटरिंग आ रही होती है आपके कितने नंबर ऑफ़ यूनिट्स यूज़ हुए और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ सोसाइटी के अंदर कितना जो है एम्पेयर या लोड इस्तेमाल किया गया या यूनिट इस्तेमाल किया गया एक महीने के अंदर, वो सारी कैलकुलेशन इसके अंदर आ रही होती है। अच्छा जी, इसके बाद जो होता है एक पैनल होता है, ये ओनर का पैनल। अगर वापडा के पैनल पे आप डिपेंड नहीं कर सकते, आपको ओनर अपना पैनल लगाना चाहिए ताकि खुदा न खासा कोई ट्रिपिंग आती है तो आपके पैनल पे आए और आप उसको दोबारा से रीडू करके अपना जो फॉल्ट है उसको रीडू करके दोबारा से स्विचिंग करवा सकते हैं अपने सिस्टम को। तो आपको डिपेंड नहीं करना पड़ेगा वापडा के ऊपर। यहाँ से ये लाइन जाती है सीधी एक RMU के अंदर। आप देखें मैंने यहाँ पे एक रिंग मैन यूनिट भी यूज़ किया है, आप चेक कर सकते हैं। 4 वे RMU यूज़ किया है और एक ही यूज़ किया है 630 एम्पेयर का LBS टाइप। LBS से मतलब लोड ब्रेक स्विच है। इसके अंदर ज़ाहिरी बात है कोई प्रोटेक्शन नहीं होगी जिस तरह VCB के अंदर होती है, लेकिन यह है कि आप अपनी मर्जी से सिस्टम को आइसोलेट कर सकते हैं, अपनी आउटगोइंग को किसी भी वक्त कहीं पे भी आइसोलेट कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट इसका होता है। ये लगाने का मकसद क्या है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे 20 नंबर ऑफ़ ट्रांसफार्मर्स हैं जो यहाँ पे इस पूरी डायग्राम के अंदर लेआउट के अंदर आपको नज़र आ रहे हैं। अगर ये देखें, ये टोटल पूरा आपका सिस्टम है और इसमें अगर आप देखें ट्रांसफार्मर 1 2 3 4 5 से लेके यहाँ तक 10 हैं, फिर यहाँ से शुरू हो रहे हैं 11 से लेके 20 तक ट्रांसफार्मर जा रहे हैं। तो अब आपने ये बात समझनी है कि इन सारे ट्रांसफार्मर्स को अगर आप एक पैनल पे अगर आप इसको ऑब्सोल्यूट कर दें यहाँ से और ये पैनल आप सीधा ले जाएं इस ट्रांसफार्मर के अंदर, अपने पहले ट्रांसफार्मर की जो लाइन जा रही है उसके अंदर अगर आप ले जाएँ, तो आप सोचें कि ये सारे ट्रांसफार्मर आपस में लूप हैं। और अगर ये सारे ट्रांसफार्मर आपस में लूप हैं तो आप सोच सकते हैं कि किसी भी वक्त अगर किसी एक ट्रांसफार्मर के अंदर कोई फॉल्ट आता है तो आपका पूरे का पूरा जो लूप है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और आपको जो है ना आपका सिस्टम जो है वो बैठ जाएगा, कम्प्लीटली डैमेज हो जाएगा और आपको सारा जो है शटडाउन मिल जाएगा। तो उससे बचने के लिए RMU का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक डिवाइस है, तकरीबन 15 लाख से 20 लाख के दरमियान ये इजीली परचेज़ की जा सकती है। और इस पैनल के अंदर आप अगर 15 से 20 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं स्विच बोर्ड के लिए, जिसे RMU कहा जाता है, रिंग मैन यूनिट कहा जाता है। 4 वे का रिंग मैन यूनिट है, मतलब इसमें एक इनकमिंग होती है और 3 आउटगोइंग्स होती हैं। ये 3 वे RMU भी अवेलेबल होता है, उसमें आपके पास एक इनकमिंग होगी और 2 आउटगोइंग्स होंगी। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे नंबर ऑफ़ ट्रांसफार्मर ज़्यादा हैं तो हम कोशिश ये करेंगे कि इसमें 4 वे RMU लगाएं। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका लेआउट बता दूं कि यहाँ से ये जो लाइन गई आप इसके इनकमर पे चली गई और जो LBS हमारे आउटगोइंग है, जो आउटगोइंग 1 2 और 3, समझिएगा, आउटगोइंग 1 2 और 3, आउटगोइंग 1 की केबल आप देखें यहाँ से गई और यहाँ से होते हुए ट्रांसफार्मर नंबर 1 पे चली गई। अब आप ज़रा यहाँ पे देखें, मैंने डिफ़ाइन भी किया हुआ है कि 1 से लेकर 7 नंबर ट्रांसफार्मर जो हैं वो आउटगोइंग 1 पे कनेक्ट हैं। तो आप देख सकते हैं आउटगोइंग 1 पे ईजिली 7 के 7 ट्रांसफार्मर कनेक्टेड हैं
और इसका मतलब ये है कि ये 7 ट्रांसफार्मर इस लूप पे आउटगोइंग नंबर 1 पर कनेक्टेड हैं। खुदा ना खास्ता अगर इनमें से किसी एक पे भी फॉल्ट आता है तो ये 7 ट्रांसफार्मर ज़ाहिरी बात है बंद करने पड़ेंगे आपको, और ये आउटगोइंग आप बंद करेंगे, बाकी की 2 आउटगोइंग आप चला सकते हैं इसको रिजॉल्व करके इस इशू को। अच्छा, अब आप देखा, मैं आपको साथ साथ ये भी बताता जाता हूँ कि इस एक ट्रांसफार्मर के ऊपर जो हमने लोड लिया है वो तकरीबन 200 केवी के ट्रांसफार्मर है। तो हमने यहाँ पे 16 घर कनेक्ट किए हैं। अगर आप देखें, एक से लेके यहाँ पे 8 और दूसरी साइड पे अपोजिट साइड पे 1 से लेके 8, तकरीबन 1 से लेके 8 ये और 9 से लेके 16 ये, तो टोटल 16 घर कनेक्टेड हैं। और यहाँ पे 2 LT सर्विस बॉक्स, मतलब एक LT सर्विस बॉक्स तकरीबन 8 घरों को कंज्यूम कर रहा है, और दूसरा जो LT सर्विस बॉक्स है वो बाकी के 8 घरों को फीड कर रहा है। और ये लाइन आप देख सकते हैं कि इसके जो ट्रांसफार्मर का जो LT पार्ट होगा, यहाँ पे इस ट्रांसफार्मर के अंदर आप देख सकते हैं ब्रेकर जो पार्ट होता है, ये LT पोर्शन, यहाँ पे जो ब्रेकर लगा होगा वो कनेक्ट करेगा इन LT सर्विस बॉक्सेस के साथ, और यहाँ से फिर सप्लाई जो है घरों के अंदर जाएगी। तो बात बड़ी मैंने बहुत आसान लफ्ज़ों में आपको समझा दी कि जो 7 ट्रांसफार्मर थे वो आउटगोइंग 1 पे कनेक्टेड है, ये देख सकते हैं आप। अब आउटगोइंग 2 यहाँ से दोबारा चली है और आप देख सकते हैं कि ये जा रही है और ये गई है ट्रांसफार्मर नंबर 8 पर, जाके ट्रांसफार्मर नंबर 8 पर कनेक्ट हुई है। आउटगोइंग 2 कनेक्ट हुई है, आउटगोइंग नंबर 2 कनेक्ट हुई है ट्रांसफार्मर नंबर 8 से लेके 9, 10, 11, 12, 13 और 14, मतलब 7 बाकी के जो ट्रांसफार्मर थे वो कनेक्ट हो गए हैं आउटगोइंग नंबर 2 के साथ, इसके साथ। यहाँ से आपने ये केबल लिया और ये इन तमाम जो 7 के 7 ट्रांसफार्मर हैं इनके साथ ये कनेक्टेड है। अब मसला ये है कि इन 7 ट्रांसफार्मरों में अगर किसी पे फॉल्ट आता है तो वो जाएगा आउटगोइंग 2 पे, ठीक हो गया, RMU की आउटगोइंग 2 पे जाएगा। उसके लिए आपको आउटगोइंग 1 को बंद करने की ज़रूरत नहीं है, सिस्टम आपका जारी रहेगा। अब आ जाए आउटगोइंग नंबर 3। आउटगोइंग नंबर 3 पे हमारे रिमेनिंग जो ट्रांसफार्मर्स हैं 15 से लेकर 20 तक वो कनेक्टेड हैं। ये देखें आप, आउटगोइंग नंबर 3 मैंने शो की हुई है। आउटगोइंग नंबर 3 पे आपके 15 से लेकर 20 ट्रांसफार्मर मैंने कनेक्ट किए हैं। अच्छा, आप ज़रा ये समझिएगा कि ये जो मैंने डिज़ाइन किया है ये हर ट्रांसफार्मर के लिए ये हमने तकरीबन 16 घर और 2 LT सर्विस बॉक्स उस पर कनेक्ट किए हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 40 LT सर्विस बॉक्स लगेंगे टोटल। 20 ट्रांसफार्मर्स हैं तो हर ट्रांसफार्मर के साथ तकरीबन 2 LT सर्विस बॉक्सेस और 16 घरों को वो कंज्यूम फीड करेंगे। जो 8 घरों को एक LT सर्विस बॉक्स और अब बाकी 8 घरों को दूसरा LT सर्विस बॉक्स। तो आप समझ लें कि ये बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको लेआउट बता दिया है। अब एक आम बंदा भी अगर अपना डिज़ाइन करना चाहता है तो वो इजीली कर सकता है। देखें, इसमें और कोई बड़ी साइंस नहीं है। हाँ, रही बात केबल्स की, तो केबल कैलकुलेशन मैं यहाँ पे नहीं बता रहा क्योंकि मेरा मकसद था कि आपको लोड सेक्शन के हिसाब से जो लेआउट डिज़ाइन करना है वो मैं आपको समझाऊँ। यहाँ पे केबल आपको भी पता है कि 4 वे RMU पे जो नॉर्मली केबल यूज़ हो रहा होता है वो अराउंड होता है 240 से 120 mm स्क्वायर का केबल, ठीक हो गया ना। 120 होगा या 240 होगा। इनकमिंग अगर 240 है तो बाकी आउटगोइंग आपकी 120 mm स्क्वायर केबल होगा, इससे ज़्यादा का केबल नहीं हो सकता। LT सर्विस बॉक्स आप अपने हिसाब से देखेंगे, जो आपने एम्पेयर रखे होंगे इसके LT सर्विस जो इसका LT पैनल है ट्रांसफार्मर का, उसके अंदर जो ब्रेकर रखे होंगे उसको लोड के हिसाब से आउटगोइंग जो आपने डिज़ाइन की होंगी वो आप उसके हिसाब से LT सर्विस बॉक्स को लोड फीड करेंगे। इसी हिसाब से ये जो ट्रांसफार्मर्स हैं, जो पैनल्स हैं, इसमें आपने एक बात नोट करनी है कि जो आपका CT रेशो है, आप ज़रा समझिएगा कि इसके अंदर एक CT रेशो होता है जिसके हिसाब से आपकी ट्रिपिंग आती है सिस्टम के अंदर, वो आपने डिज़ाइन करना है एज़ पर इस लोड के हिसाब से। मतलब मैं अगर आपको थोड़ा सा बता ही दूँ तो आपने बेसिकली आपका जो टोटल लोड है वो तकरीबन है 4000 kVA। तो 4000 को आपने डिवाइड करना है √3 और 11 kV से। अब जितना भी आपका एम्पेयर आएगा वही आपका CT रेशो होगा, मतलब उससे आप थोड़ा सा ऊपर वाला ले लेंगे ताकि अगर आपका फॉर एग्जांपल तकरीबन 200 एम्पेयर आ रहा है तो आप 300 एम्पेयर की CT ले लें, ठीक है। 300 एम्पेयर बटा 5 एम्पेयर की CT रेशो आप ले लें, ठीक है, या 200 की ले लें, आप 200 की ले लें, 200 की इनफ होगी मेरे हिसाब से, आप 200 की ले लें इसमें। तो यहाँ पे आपकी जो भी CT रेशो यहाँ पे लगेगा वो 200/5 का लगेगा। और जो वापडा का पैनल है उसमें मीटरिंग के लिए अलग CT रेशो होता है और प्रोटेक्शन के लिए अलग होता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि आपने 200 ही आ रहा है तो आप 200/5 एम्पेयर की CTs यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब देखें, मकसद जो मैंने आपको ये लूपिंग आप देख रहे हैं, ये लूपिंग क्या होती है बेसिकली, ये मैं यहाँ पे समझाइए आपको। जो 2 ट्रांसफार्मर्स होते हैं बेसिकली इसमें 6 स्ट्रैंगुलर स्विचेस होते हैं एक ट्रांसफार्मर के HT पोर्शन के अंदर, 6 स्ट्रैंगुलर स्विचेस और 3 फ्यूजेस होते हैं, और ये आपका LT पोर्शन होता है, इसमें ब्रेकर लगा होता है। इसी तरह ये दूसरा ट्रांसफार्मर, फॉर एग्जांपल इन 2 ट्रांसफार्मर के दरमियान मैंने यहाँ पे आपको लूपिंग बता दी। 3 वायर्स इन हुए
आपके स्ट्रेंगुलर स्विच पे गए 3 पे, और जो बाकी के 3 थे वो दूसरे वाले ट्रांसफार्मर की पहले 3 पे जाके कनेक्ट हो जाते हैं। इसी तरह जो उसके 3 होते हैं, जो स्ट्रेंगुलर स्विचेस होते हैं, वो अगले ट्रांसफार्मर पे कनेक्ट हो जाते हैं, और जो फ्यूजेस होते हैं वो आपके यहाँ पे कनेक्ट हो जाते हैं, ताकि आपका अगर खुदा ना खास्ता कोई फॉल्ट आता है तो वो आपको ट्रिपिंग आ जाए, आपका फ्यूज़ उड़ जाए और आपको पता चल जाए कि किस ट्रांसफार्मर के अंदर फॉल्ट आया है। तो ये आपको मैंने देखें कंप्लीट बता दिया है। अगर आपको फिर भी इसके हवाले से कोई क्वेरी है, कोई समझ नहीं आ रही बात, तो बड़ी आसान है। देखें, एक LT पैनल था, HT पैनल है, HT पैनल से आपने रिंग मैन यूनिट पे लिया, रिंग मैन यूनिट की 3 आउटगोइंग्स थी, वहाँ से आपने अपने 20 ट्रांसफार्मर्स को डिवाइड कर दिया 3 आउटगोइंग के अंदर, मतलब 7, 7 और 6, 14 और 6, मतलब 20 ट्रांसफार्मर्स को आपने इन 3 आउटगोइंग के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और उसका फ़ायदा आपको ये हुआ कि आपका लोड खुदा ना खस्ता अगर कोई कहीं पे फॉल्ट आ जाता है, इधर फॉल्ट आ जाता है, तो आपके बाकी के जो 2 चैनल्स हैं वो स्टिल कनेक्टेड रहेंगे सिस्टम के साथ। सिंपल ये है कि आप उसको रिजॉल्व करें इशू को, और देन आप सिस्टम पे दोबारा जाएँ। तो ये बहुत ही आसान लफ्ज़ों में मैंने आपको सारी चीज़ समझा दी है कि इलेक्ट्रिकल लेआउट प्लान है फॉर हाउसिंग सोसाइटी कह सकते हैं आप इसको, या आप किसी अपनी हाई राइज बिल्डिंग के लिए कर रहे हैं तो भी हो सकता है। मतलब आपके बहुत से आते 4 से 5 टावर्स हैं, मुख्तलिफ हाई राइज टावर्स हैं, उनके लिए आपने अगर करना है तो उसके अंदर भी किया जा सकता है। ज़ाहिर बात है इसी सिस्टम को आप थोड़ा सा स्क्वीज़ कर देंगे, मतलब अगर आपके 4 टावर थे तो आप 1-1 ट्रांसफार्मर हर टावर पर लगा देंगे और उसके हिसाब से लोड डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। अच्छा, मैं आप इसका आपको सिंगल लाइन भी बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मौका है हमारे पास, तो हम थोड़ा सा इसको सिंपल वे में समझ लेते हैं। देखें, यही आपकी मेन सोर्स है जहाँ से वापडा से आपकी सप्लाई आएगी। सबसे पहले जाएगी आपके ग्रिड में, ग्रिड का जो आपका फीडर होगा वो आपको सोर्स करेगा आगे फर्दर वापडा मीटरिंग पैनल पे, जो मैंने आपको पीछे बताया हमारी डायग्राम के अंदर मौजूद था। और वापडा मीटरिंग पैनल पे आपकी सारी मीटरिंग होगी। उसके बाद आपका प्रोडक्शन पैनल होगा जो ओनर पैनल है या कंज्यूमर पैनल है आपका, एंड देन यहाँ पे एक RMU लगेगा इस फॉरन पैनल के बाद, और उस RMU से बेसिकली वो 4-वे RMU होगा, 4-वे RMU होगा। उसका मकसद ये है कि उसमें एक इन होगी और 3 आउटगोइंग होगी, और 3 आउटगोइंग्स पे आप ये देखें, ये 3 आपने ट्रांसफार्मर्स का जो आपके कैस्केडिंग थी वो आपने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दी, मतलब 7 नंबर ट्रांसफार्मर आपने यहाँ लगा दिए, 7 नंबर्स आपने यहाँ लगा दिए, और 6 नंबर ट्रांसफार्मर आपने यहाँ लगा दिए। आपका सिस्टम कंप्लीट हो गया, और ये LT सर्विस बॉक्स आपके 2-2 हर उस ट्रांसफार्मर से निकले। फर्दर आगे जो है उसमें 8 घर कनेक्ट हो गए यहाँ पे, और 8 यहाँ पे हो गए। इसी तरह 8 घर यहाँ, 8 घर यहाँ, और टोटल ये तकरीबन आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं कितना बनता है। हाउसिंग सोसाइटी के अंदर हमने जो एग्जांपल ली उसमें जो लोड सेंक्शन था वो 4000 kVA का था, तो एक फीडर पे आपको तकरीबन इतना ही मिल सकता है, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकता। वापडा इसको अप्रूव करता है, वापडा एक NOC देता है, आप उस NOC को लेके आते हैं और इसके बाद आप ये परचेजिंग के प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। उसके लिए आपको PO वेटिंग चाहिए होती है, जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं वो PO वेटिंग का होता है, ये सबसे आखिर में चाहिए होता है, सॉरी, पहले डिज़ाइन वेटिंग चाहिए होती है आपको, और ये सब वापडा करता है, और एक NOC चाहिए होता है आपको। जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास आ जाते हैं उसके बाद वापडा आपको अलाउ करता है आप किसी भी वापडा अप्रूव्ड मैन्युफैक्चर से जाके आप परचेजिंग कर सकते हैं अपने ट्रांसफार्मर्स की, परचेजिंग कर सकते हैं, अपने HT स्विच पैनल्स की कर सकते हैं, और LT सर्विस बॉक्सेस की, एंड दैट्स ऑल। आप मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ जो है समझ भी आई होगी, और आसान अल्फाजों में मैंने आपको समझाई है, तो आप अपना लेआउट डिज़ाइन खुद भी कर सकते हैं इन फ्यूचर। ये उसकी पिक्चर है आपको नज़र आ रही है, जिसमें यहाँ पे HT पैनल्स हैं और ये RMU है, और ये ट्रांसफार्मर का पूरा लेआउट है, इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। आई होप कि ये आपको इन्फॉर्मेशन बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और आप इसमें अगर कोई आपकी क्वेरी है आप ज़रूर इसमें मुझसे शेयर करें, और फ्यूचर में मुझे बताएं कि टॉपिक्स पे आप मेरे से चाह रहे हैं कि मैं वीडियो लेके आऊँ। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें, और मुझे मेरी वीडियोस को लाइक भी करें, ताकि मुझे अच्छा लगेगा आप अगर मेरी वीडियोस को लाइक भी करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।